हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ग पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यानी वर्ग के आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी वर्गाकार मैदान होगा, उसका परिमाप पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है हम लिखते हैं, आप देखें प्रश्न क्या है। एक वर्गाकार मैदान है। हम दिखाते हैं यहाँ पे प्रश्न को। क्या है प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न क्या हो जाते हैं, देख के ही हल हो जाते हैं। हमें क्या करना होगा, समझना होगा सबसे पहले कि इसमें क्या दे रखा है, और उसी के आधार पर प्रश्न को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। बात यह है कि हमारे पास क्या है, एक वर्ग है। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या वर्ग है। अच्छा, वर्ग की चारों भुजाओं का जो मान होगा या जो परिमाप होगा वो क्या होगा, समान होगा। यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। यह वर्ग है और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, यानी क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया जो दे रखा है, क्षेत्रफल इसका जो दे रखा है पूरा, वह कितना दे रखे हैं। ये जो क्षेत्रफल देते हैं वो हमको कह रहे हैं कितना है, 441 मीटर स्क्वायर है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसका परिमाप। अच्छा, परिमाप मीन्स क्या होता है, इसकी चारों, परि मीन्स होता है बाहरी, यानी इसके चारों तरफ की जो माप होगी वही उसका क्या होगा, परिमाप होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो भी माप निकल के आएगा वह इसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि दिया क्या है। तो लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे हैं, देखें 441 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 441 मीटर स्क्वायर है। अब जो परिमाप पूछ रहे हैं, यानी परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, परिमाप क्या है ये पूछ रहे हैं। अच्छा, परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। यानी देखिए वर्ग है ये ना, वर्ग है, अगर हम एक भुजा का मान निकाल पाए तो 4 भुजाएं हैं तो 4 का गुणा कर देंगे, परिमाप निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें एक भुजा निकालना पड़ेगा पहले। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, अगर क्षेत्रफल बराबर हम यहाँ से ध्यान दें तो होता है भुजा इंटू भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं, भुजा का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। तो अब लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यानी क्षेत्रफल का मान कितना दे रखे हैं, देखें क्षेत्रफल कितना है 441, तो लिखेंगे 441। ठीक। अच्छा दोस्तों, ये 441 किसका वर्ग है, हमें ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको निकाल लेते हैं। यानी कि आप जानते हैं इसको कैसे निकालना होगा। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाँ, हम इसको क्या करते हैं, अच्छा यहाँ करते हैं। ठीक, यहाँ देखें थोड़ा सा, हम इसका वर्ग निकालते हैं। यानी 441 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से काटिए, 3 1 का 3, और यहाँ पे 1 बच गया, ये हो गया 14, तो 2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 21 हो जाएगा। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, फिर देखें ये किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए, तो काटेंगे 3 चौक 12, 1 मिनट 3 चौक 12 9 1 10, नहीं कटेगा ये 3 से। क्या हम कुछ गलत काट दिए हैं क्या, फिर से देखते हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं। देखें 3 से काटे, 3 1 का 3, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 1, हो गया 14, तो ये कितना होगा, 3 चौक 12, यानी 4 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, और बचेगा कितना यहाँ पे, अब कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ इतनी। अब ये कट गया ना, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से काटेंगे, 3 से काटें, तो यहाँ पे जब काटेंगे तो 4 बार जाएगा ये, अब बचा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब 7 से काटें, 7 7 49, फिर 7 से काट दें। अब 2 का जोड़ा बनेगा, ये और ये जोड़े में बन रहा है, तो इसका इसमें गुणा करें, यानी 3 गुणित 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 21, यानी ये किसका वर्ग है, 21 का। तो हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि अगर हम भुजा बराबर निकालें तब भुजा बराबर स्क्वायर हटा देते हैं तो ये रूट में चला जाएगा। भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 21 गुणित 21 लिख देते हैं इसको सीधे, 1 21 बाहर हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या निकल के आया, भुजा बराबर निकल के आया 21, कितना 21 मीटर।
ये हमारा क्या है, एक भुजा का मान निकल के आया। अब हमसे पूछ रहे हैं परिमाप, यानी क्या पूछ रहे हैं आप, परिमाप। तो परिमाप बराबर हम क्या करें, फार्मूला हम बताएं, आपको पहले ही बता रखे हैं, परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। तो यही लिख दीजिए, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा का मान कितना पाए आप, 21 मीटर, रख दीजिए, इसी का गुणा कर दीजिए इसमें। तो परिमाप बराबर कितना आएगा, परिमाप बराबर इसका इसमें गुणा करें 4 और यहाँ पे 84 मीटर, यानी जो परिमाप बनेगा वह क्या बनेगा, 84 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। यानी अगर हमें इस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ अगर हमें तार बांधना होता तो क्या करते हम लोग, 84 मीटर लंबा तार लेते, जो इसको चारों तरफ से क्या करता, घेर लेता। तो हम आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बेहद आसान होता है वर्ग पे आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं जहां हम कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम देख के ही हल कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझते चले, ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को कर पाए। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है एक, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। हम प्रश्न लिख रहे हैं, आप समझे थोड़ा सा। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार, सॉरी वर्गाकार नहीं, आयताकार, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल क्या हो, 600 मीटर स्क्वायर हो तो बाग की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बाग का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयताकार क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर हम उसका क्या निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना बाग की लंबाई क्या है, बाग की लंबाई कितना दे रखे हैं, 3:2 देखें कितना करें आप, 3:2 यहाँ लिखें 3:2 करें तो बाग की जो लंबाई है वो क्या है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, मान लेते हैं क्या है, 3x है। लंबाई क्या है 3x, क्योंकि अनुपात दे रखे हैं। और चौड़ाई तब क्या होगी, चौड़ाई बराबर कितना होना चाहिए तब, 2x। ठीक, अब प्रश्नानुसार यानी उसका क्षेत्रफल ना, फिर ले लेते हैं, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, अच्छा किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं ऐसे, आयत, एक मिनट यहाँ साफ, यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई ना, लंबाई और गुणित क्या लिखेंगे, चौड़ाई, यही होगा। अब देखें क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं ऐसे ही, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई आपने कितना मान रखा है, कितना है 3x, तो लिखेंगे 3x गुणित चौड़ाई कितना है 2x, तो लिखेंगे 2x। अच्छा बाग का क्षेत्रफल दिया कितना है, हमें यह आना चाहिए। तो क्षेत्रफल देखिए यहीं लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे हैं आप, क्षेत्रफल बराबर आपने कितना दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जहां लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 600 मीटर स्क्वायर। तो जहां क्षेत्रफल लिखा हुआ है वहां हमको लिख देना चाहिए 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 600 बराबर यहाँ लिखोगे क्या 3x गुणित के 2x,
इसका आपस में गुणा करेंगे आप, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और x x क्या बन जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 6 और x स्क्वायर, 6 से 6 को काट देंगे आएगा 100, यानी x बराबर कितना निकल के आया, x स्क्वायर बराबर निकल के आया 100। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ पे हमसे सिर्फ x पूछा जा रहा है, x स्क्वायर तो पूछा नहीं जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे x हटाएंगे तो 100 किस में आ जाएगा रूट में, तो x बराबर जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 100। अच्छा आप एक नियम जानते हैं, जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में दोनों में क्या लिख सकते हैं 10 लिखेंगे, यानी 10 का स्क्वायर है ये। तो बच्चों जो लंबाई और चौड़ाई होती है वह ऋणात्मक नहीं होती, वह क्या होती है धनात्मक होती है, इसीलिए हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना निकल के आएगा, जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा 10 ना, 10 मीटर, यानी x का मान आया 10, x का मान आया 10। अब देखें यहाँ पे अगर हम लंबाई और चौड़ाई के लिए निकालें तो लंबाई हमने कितना मान रखा है 3x, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर ना, लंबाई बराबर 3x, x का मान यहाँ रख देंगे तो लंबाई बराबर मीटर हटा देते हैं, यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू के 10, इसका गुणा करेंगे तो लंबाई कितना निकल के आएगा, लंबाई बराबर निकल के आएगा 30 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितना मान रखें हम लोग, चौड़ाई माने हैं 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर 2 इंटू x का मान कितना पाएं आप बताएं, x का मान कितना है 10, रख देंगे यहाँ तो 10 दूना 20, तो चौड़ाई बराबर कितना निकल के आया, हो गया 20 मीटर। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ निकल गए। आपको यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी जो था वो क्या था, फार्मूला और क्या दे रखा है। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो देखें हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक पहले ही प्रश्न के आधार पर एक प्रश्न हम आपको और समझाते हैं। देखें जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न हमने वैसा करवाया। देखिए प्रश्न ये है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। ठीक, करें 225 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न वैसा ही है जैसा पहले था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दे रखा है देखिए परिमाप बराबर, यानी फार्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, ये सूत्र होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं भुजा। और अगर आपसे कोई क्षेत्रफल बराबर पूछता है, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और आयत, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है, आप देखें वर्गाकार कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल है, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर ना, लिखेंगे क्या भुजा स्क्वायर, ये क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब आप हमसे कह रहे हैं क्या निकालना होगा भाई कि इसका परिमाप निकालें हम, तो हमें क्या करना होगा कि जो दे रखा है उसको लिखना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर दिए हैं कितना, क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे हैं आप, क्षेत्रफल बराबर आप देखें दिए हैं हमें कितना 225 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब आप पूछ रहे हैं परिमाप निकालें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, एक भुजा निकालना होगा। तो भुजा यानी क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, तो लिखेंगे हम, चूंकि ये लिख रखे हैं ना इतना दे रखे हैं, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखते हैं लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक भुजा स्क्वायर। अब यहाँ मान रखें क्षेत्रफल कितना पाएँ आप, 1 मिनट कितना पाएँ 225, देखें 225 बराबर भुजा स्क्वायर ना। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, एक भुजा चाहिए, तो अगर यहाँ पर 225 लिखा हुआ है तो 225 किसका वर्ग है, आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो वर्ग निकालना भी आपको आना चाहिए, यहाँ निकाल देते हैं हम। देखिए अगर लास्ट में 5 है तो ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, हम इसको काटते हैं, यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा ना, यहाँ 20 हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब यहाँ बचा हमारे पास कितना, आप देखें यहाँ 4 बार गया, 2 बचा 25, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे आप ना, तो जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 45 ऐसे कट जाएगा, फिर काटेंगे 3 से, फिर 3 यहाँ पे फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 3,
तो देखें एक जोड़ा बना, तो 5 और 3 में गुणा करें, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी भुजा बराबर कितना निकल के आया, भुजा बराबर निकल के आया जो वह क्या निकल के आया 15 ना, यानी रूट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर गायब करेंगे 225 और इसको बाहर निकालेंगे तो भुजा बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, भुजा बराबर लिखेंगे 2 प्लस माइनस 15। तो माइनस तो लिख नहीं सकते क्योंकि भुजा है, प्लस में ही आएगा, तो एक भुजा का मान जो आएगा वो कितना आएगा, यानी लिख देते हैं यहाँ भुजा बराबर 15 ना, भुजा बराबर 15 मीटर। ये क्या है, एक भुजा का मान आया। लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं क्या, परिमाप निकालें, तो परिमाप बराबर किसका परिमाप निकाल रहे हैं, वर्ग का। तो यहाँ लिख देते हैं परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे आप, 4 गुणित के 15, 15 चौका 60। तो जो परिमाप निकल के आया वो कितना निकल के आया, परिमाप बराबर आ गया कितना हमारा 60 मीटर। तो यानी कि जो उसके बाहरी तरफ की चारों तरफ का जो माप होगा वर्ग का, यानी अगर हम एक वर्ग बनाएं, यहाँ पे समझें अगर एक वर्ग बनाएं कुछ इस प्रकार का, ये वर्ग है, तो इसकी अगर एक भुजा की बात करें तो एक भुजा 15 मीटर, अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा, ये भी 15 मीटर होगा और ये भी 15 मीटर होगा। और इसका जो परिमाप चारों तरफ का जो मान होगा वो कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 15 चारों भुजाओं को हमने जोड़ रखा तो कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। तो हम आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अपने इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों को इस प्रकार पंक्ति में खड़ा करना है, कि जितने पंक्ति हो उतने ही विद्यार्थी एक पंक्ति में हों, उतने ही विद्यार्थी एक पंक्ति में हों। ये प्रश्न है हमारा। अब देखें यहाँ पे क्या करें कि भाई कुल एक कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या कुल कितनी है 144 है। अब इनको हमें क्या करना है, पंक्ति वाइज खड़ा करना है। अब जितने बच्चे हों उतनी ही पंक्ति हो। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि इधर से अगर हम बच्चों की संख्या लेके चलें, जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में हम एक अनुमान लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में हमने 9 विद्यार्थी बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 निकाला है। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। 1 2 ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 1 9। तो अगर इस प्रकार देखें 9 इधर और 9 इधर, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा ना, एक वर्ग। तो अगर हम क्या करें, यानी वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भुजा का जो मान निकल के आएगा, चाहे इधर चाहे उधर किसी तरफ का, एक भुजा का मान जो निकल के आएगा उतने ही क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे एक पंक्ति में। तो हम लिखेंगे कि चूंकि पंक्ति तथा बच्चे तथा पंक्तियों की संख्या क्या है, वर्गाकार हो रही है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि बच्चे तथा पंक्ति की संख्या वर्गाकार हो रही है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे, यह है कितना हमारे पास 144। ठीक, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 44, 144 दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा।
ना, यानी बराबर भुजा गुणित भुजा, भुजा और गुणित क्या लिखेंगे, भुजा, कुछ ऐसा ही लिखना होगा। तो क्षेत्रफल देखें कितना दे रखें 144 है, यहाँ लिखेंगे 144 और गुणित क्या लिखेंगे, भुजा, यानी सीधे इसको लिखा जा सकता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको एक भुजा चाहिए, अब अगर एक भुजा निकालेंगे तो इसको किस में करना होगा, रूट में करना होगा या बच्चों की संख्या बराबर, तो लिखना पड़ेगा भुजा बराबर अंडर रूट में कितना 144। अब 144 किसका वर्ग है ये आपको आना चाहिए, वर्ग निकालना हमने आपको पहले ही बता रखा है। नहीं आ रहा है तो आप सीधा क्या करें, इसको कैंसिल आउट करना सिखाएं आपको। 144 को 2 से आप काटें, 2 से काटेंगे यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा आप, यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिएगा आप, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर आप काटें यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से कट जाएगा, जोड़ा बना लीजिएगा एक, ऐसे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो देखें इसका इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी यह किसका मान होगा, 12 का होगा। तो यहाँ भुजा बराबर कितना लिखा जा सकता है, भुजा बराबर हम लिख सकते हैं 12 ना, 12 प्लस माइनस 12 होता है क्योंकि संख्यात्मक मान है, इसीलिए जो भुजा का मान आएगा वो कितना होगा, भुजा बराबर होगा 12, यानी कि 12 बच्चे एक पंक्ति में कितने बच्चे आएंगे, 12, 12 इधर होंगे और 12 इस तरफ होंगे। ठीक, तो हम ये जान चुके हैं कि एक, यानी कि एक पंक्ति में 12 बच्चे होंगे और कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो चाहे आप ऐसे लिख दें, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लें, पंक्तियों की संख्या बराबर 12 तथा बच्चों की संख्या बराबर 12 ना, पंक्तियों की संख्या बराबर, आप समझ चुके हैं, हम इसको नहीं लिखते हैं, आप जान लीजिए कि एक पंक्ति में 12 बच्चे होंगे और कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक, इसलिए हमारा उत्तर 12 है। तो हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, किसी संख्या का किसी संख्या के वर्ग का 3 गुणा लिख दें या गुना, ठीक, गुना 3 गुना 192 है, 192 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या करना होगा, समझना होगा। ऐसे प्रश्न आपने अपने एग्जाम में देखे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, तो इसलिए जो एग्जामिनर होता है वह जान रहा होता है कि आपको ज़्यादा ऐसे प्रश्न ना दिया जाए जो आप ना सॉल्व कर पाएँ। तो देखें क्या करें, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। अब x यानी x संख्या है, अब इसका वर्ग करना होगा, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, कह रहे हैं आप कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी x का स्क्वायर वर्ग बन गया, और गुना मतलब 3 गुना, 3 का गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त हो रहा है, 192 प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो हमसे करें वह संख्या क्या होगी, यानी x का मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, 192/3। ठीक, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें बच्चों, तब 3 से काटें, 3 1 का 3, इसको काटें, 3 6 के 18, 1 बच गया, यहाँ पे देखें 3 6 के 18, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 12, 3 4 12, यानी क्या आ गया, 64 आ गया। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 64। हमें x का मान चाहिए, x स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसलिए जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, करड़ी आ जाएगी कुछ इस प्रकार की। तो 64 को लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं करड़ी में 8 गुणित 8, यानी 8 का स्क्वायर है, एक जोड़ा बाहर निकाल लीजिए आप, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस क्या, 8, x बराबर प्लस माइनस 8, यानी वह संख्या क्या है, यानी x बराबर क्या लिखेंगे, 8, वह संख्या क्या है, वह संख्या 8 है, 8। समानुपात पे आधारित जो प्रतिशत वाले प्रश्न होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। उनमें अब तक हमने करीब काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, एक कक्षा के 70 बच्चों में, यानी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, देखें ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है, एक कक्षा के 70 बच्चों में, यानी बच्चों की संख्या कुल कितनी है, 70 है, में 60% लड़कियां हैं। कितने, 60% लड़कियां हैं,
लड़कों की संख्या के साथ लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी लड़कों की संख्या निकालना है, फिर किसकी संख्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या निकालनी है, का अनुपात, यानी उन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या है, अगर हम ध्यान से लेके चलें तो हम यहाँ से कई चीज़ें बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कुल प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रतिशत कितना होता है, तो 100 होता है। इसको करने के कई तरीके हैं, तो हम पहले आपको पहले एक तरीका बताते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप जानते हैं कुल बच्चों की संख्या क्या है, कुल संख्या बराबर कितना है, 70% है, सॉरी 70 बच्चे हैं ना। अब 70 में कितना है, 60% लड़कियां हैं। लड़कियों की प्रतिशत संख्या, प्रतिशत बराबर कितना है, लड़कियों की प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत दे रखे हैं, 60%। ठीक, तो हम निकालेंगे लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या बराबर क्या निकालेंगे, लिखेंगे क्या, 70 का 60% निकालेंगे, तो 70 × 60 और बटा क्या लिखेंगे, 70 × 60 बटा 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, और 7 में अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो 7 × 42, यानी 42 क्या है, 42 लड़कियां हैं। लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या तब कितनी होगी, लड़कों की संख्या क्या होनी चाहिए, लड़कों की संख्या, तो कुल संख्या माइनस लड़कियों की संख्या, कुल संख्या माइनस लड़कियों की संख्या कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल संख्या कितनी है, 70 है, यानी लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस कितना, अभी लड़कियों की संख्या कितना निकालें, 42 लिखेंगे, 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18, यानी 70 में 18 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 42 हैं। अब इनका क्या है, एक तरीका तो ये हो गया जो हम लोग समझ पा रहे हैं, इनका अनुपात निकालना है, यानी 18 बटा हमें क्या लिखना होगा, 42। ये हम आपको करके दिखाते हैं। अभी क्या करें, आप अगर दूसरा तरीका समझें, जैसे देखें दूसरी विधि क्या हो सकती है, कुल प्रतिशत बराबर, थोड़ा सा समझ लेते हैं सही नॉर्मल, कुल प्रतिशत कितना है, 100 होता है, हम लोग जानते हैं, कुल प्रतिशत बराबर 100, और लड़कियों की जो प्रतिशत संख्या दे रखी है, यानी लड़कों की अगर आप प्रतिशत संख्या निकालेंगे, लड़कों की प्रतिशत संख्या बराबर या प्रतिशत बराबर, लड़कों का प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, 100 कुल प्रतिशत होता है, माइनस लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 60, और जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 40%, यानी 40% क्या है, 40% हमारे लड़के हैं। अब अगर हमसे कोई इनका संख्या लड़कों की पूछे, तो ये दूसरी विधि है, आप जानते रहिएगा, उससे अलग है। तो लड़कों की संख्या आप निकालेंगे तो लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, लिखना था आपको, यानी 70 का 40% निकालेंगे, बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब आप गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका इसमें गुणा करें, 7 चौक 28। अच्छा बच्चों, हमने शायद गलत घटा दिया है, 28 आएगा ना, 70 में से 18 नहीं आएगा, यहाँ देखें गलती हो गया, यहाँ कितना आएगा, 28 आएगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, यानी कितना है, 28 लड़के हैं और कितने हैं, 42 लड़कियां हैं। तो अब हमें इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात करें यानी प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम इनका अनुपात निकालते हैं, इधर इसको साफ कर देते हैं, आप देखें थोड़ा सा, यानी चाहे आप यहाँ से निकालें, चाहे ये दोनों में से कोई भी तरीका निकालेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका प्रतिशत निकालने के लिए, यानी लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या लिखेंगे, क्योंकि आप प्रतिशत किसका करें, देखें यहाँ पे कह रहे हैं लड़कों की संख्या के साथ लड़कियों का प्रतिशत, यानी पहले लड़के का संख्या ऊपर लिखेंगे, फिर लड़की का क्या लिखेंगे, नीचे। अगर लड़कियों के साथ लड़कों का कहा होता तो लड़कियों का ऊपर और लड़कों का नीचे, तो हम उल्टा करेंगे, तो लड़कों का संख्या कितना भैया है, 28, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे लड़कियों की संख्या कितनी है, 42। तो क्या अनुपात होगा, आप इसको काट दीजिए, जब यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
7 से काटें, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कितना आया 2:1, 2:3, यानी उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है 2:3 की। समझ में आया? तो बेहद ही आसान प्रश्न है, आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसको साफ करते हैं, फिर अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें आसानी से क्या हो रही हैं, वो होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, जहां आपको समस्याएं होंगी वहां पे क्या करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, एक कक्षा के 50 बच्चों में, यानी कुल संख्या कितनी है 50 है, 50 बच्चों में क्या है 42% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं। तो अच्छा 42% अगर कमज़ोर हैं तो होशियार कितने प्रतिशत होंगे, तो 100 में अगर हम 42 को घटा देंगे तो 58% मिलेगा, 58% क्या होंगे होशियार बच्चे होंगे। ठीक, तो कह रहे हैं कि 42% गणित में क्या है कमज़ोर हैं। कितने बच्चे कक्षा में गणित में होशियार हैं, यानी गणित वाले विषय में कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं तेज हैं। तो अब हम अगर इसको निकालें तो बताएं इसके दो तरीके होंगे। क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे कुल संख्या कितनी है 50 है, कुल संख्या 50 है, और कमज़ोर छात्रों की संख्या बराबर कमज़ोर बच्चों का प्रतिशत बराबर कितना लिखेंगे, कितना प्रतिशत कमज़ोर है 42%, तो कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर यही लिखेंगे ना, कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, कमज़ोर बच्चों की संख्या बराबर आपको लिखना होगा क्या 50 का 42%, 50 गुणित 42/100 यही लिखेंगे। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 5 से काटे 5 1 का 5, 5 दूना का 10 हो जाएगा। इसको काटे 2 1 का 2, 21 दूना 42, यानी कि कमज़ोर बच्चों की जो संख्या है कितनी है, कमज़ोर बच्चों की जो संख्या है वह 21 है। बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर 21। तो अब देखें कुल बच्चे कितने हैं 50 हैं, 50 में 21 बच्चे कितने हैं कमज़ोर हैं, तो जो होशियार बच्चे हैं वह कितने होंगे, तो लिखेंगे होशियार बच्चों की संख्या बराबर होशियार पूरा लिखिएगा, होशियार बच्चों की संख्या बराबर कुल संख्या, यानी कुल बच्चों की संख्या माइनस क्या कमज़ोर बच्चों की संख्या। तो कुल संख्या कितनी है हमारी 50 और माइनस 21, जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 50 माइनस 21 आप घटाएंगे तो कितना होगा 29, यानी कि 29 बच्चे हैं जो क्या हैं होशियार हैं ना। अब इसके एक मतलब इसी को करने का एक तरीका और होगा क्या, एक हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि अगर आपको निकालना है कि सीधे निकाले, घटाना उठाना ये सब ना पड़े और आपको सीधे निकालना पड़ जाए क्या कि कितने बच्चे क्या हैं होशियार हैं, तो होशियार बच्चों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुल 100% होता है, 100% में से 42% आप घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 58%, और 50 का 58% निकाल लीजिएगा, वही आपका क्या होगा होशियार बच्चों की संख्या है। हम यहाँ कर देते हैं, अच्छा देखिए तो लिखेंगे क्या, होशियार बच्चों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं 100 में हमने घटाया 42 तो प्राप्त हुआ हमें 58 गुणित क्या 58 और गुणित कुल संख्या कितनी है 50 और बटे क्या लिख सकते हैं 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूना का 10 कट गया। अब आप इसको काटें तो इसको काटे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 9 दूनी 18, यानी क्या है 29 बच्चे जो हमारे हैं वह क्या है बुद्धिमान है, यानी देखें कुल 50 बच्चों में 29 बच्चे बुद्धिमान हैं और जो 21 बच्चे हैं वो थोड़ा क्या है कमज़ोर है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, इसको साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा। ठीक,
तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि एक कक्षा के बच्चों में 35% लड़कियां हैं, यानी एक कक्षा है जिसमें कुछ बच्चे हैं और उन बच्चियों की जो संख्या है वो कितनी है, 35% है। यदि क्या कहा जा रहा है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि इनकी संख्या क्या हो, 14 है, यानी लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी हो रही है, 14 हो रही है। लड़कियों की संख्या 14 है तो कक्षा में कुल कितने क्या हैं, कितने बच्चे हैं, यानी कक्षा में कितने बच्चे हैं, यही हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मानना है कि कुल संख्या बराबर क्या है, यक्स है, क्योंकि कुल संख्या अगर हमें मालूम हो जाए यक्स है तो उसका हम क्या करेंगे, 35% निकालेंगे। और अगर 35% आप लोग निकाल ले जाते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, 35% कितनी है, लड़कियों की संख्या है, यानी कि, और लड़कियों की संख्या है कितनी, 14 है, तो यानी कि हम उसका कुल संख्या जो है वो निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना कुल संख्या क्या है, यक्स है, कुल संख्या यक्स है, कुल संख्या बराबर यक्स है। अब यक्स का क्या निकालेंगे, यक्स का कितना प्रतिशत, 35% बराबर है किसके, 14, और 14 हैं क्या, लड़कियां हैं, 14 लड़कियां हैं ना। और यहाँ यक्स जो माने हैं वो क्या है, कुल बच्चों की संख्या है, कुल बच्चे हैं, यक्स क्या है, कुल बच्चे हैं, तो कुल बच्चे बराबर यक्स हैं, यानी कि यक्स का 35% निकालना है। तो लिखेंगे यक्स का मीन्स होता है गुणा, और 35 बटा क्या लिख देंगे, 100 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 14। अब इसको काटे, 5 सते 35 और 5 चौ 20, ठीक। इसका बटा कुछ नहीं, एक मान के इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर x गुणित 7 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 गुणित के 20, इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो लिखेंगे x बराबर 14 गुणित के 20 और बटा 7, 7 एक्का 7, 7 दूना 14, और इसका इसमें गुणा करें तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 20 दूना 40। x बराबर हमारा क्या है, 40 है, यानी कुल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। अगर हमसे इसी में क्या पूछ लेता कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताएं तथा लड़कों की संख्या बताएं, तो कैसे निकालते हैं, लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या होता है, लड़कियों की 35% है संख्या, और कुल प्रतिशत कितना होता है, 100, तो यानी 100% में अगर हम लोग क्या करें, 35% घटा देते तो 65% जो आता वो क्या होते, यानी 65% हमारे क्या होते, लड़के होते। और अगर लड़कों की संख्या पूछता तो पहला तो भाई यही होता कि हम लोग क्या करते हैं, इसका यानी कि कुल संख्या 40 का अगर आप 65% निकालते तो भी आपकी संख्या निकल जाती, या फिर आसान यही होता कि कुल संख्या में यानी x में कुल संख्या में हमें क्या कर देना था, लड़कियों की संख्या घटा देना था। जब घटाते तो आपको आपका आंसर मिल जाता, यानी 26 क्या होते, 26 लड़के होते और 14 जो हैं वो क्या होती, लड़कियां होती। तो आपने इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या किया है, समझ लिया है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक हाकी टीम है जो कुल खेले गए मैच, यानी कुल मैच कुछ खेलती है, कुल खेले गए मैचों में से 12 जीत जाती है। मैचों में क्या करती है, 12 जीत जाती है। यदि जीत का प्रतिशत क्या है, 40 है, यानी कि 12 का कितना प्रतिशत जो यानी कि जीता गया प्रतिशत है वो कितना है, 40 है, तो कुल कितने मैच उस टीम ने खेले, यानी कुल मैचों की संख्या बराबर जो खेला गया मैच है। तो लिखेंगे कि माना कितने मैच खेले गए हैं, माना कुल x मैच खेले गए, x मैच खेले गए। अब x मैच कुल खेले गए, जिनमें से अगर हम कुल जीत की बात करें तो 40% जीत है, तो हार कितना है, हार हमारा 60% होगा। तो निकालेंगे क्या, जीते गए मैचों का यानी कुल संख्या बराबर ना, तो लिखेंगे कि x का 40% बराबर किसके है, 12 के। x हमारा क्या है, कुल मैच है, तो प्रतिशत लगा देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो बटे का 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको अगर हम काटे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी 2x x गुणित 2 बराबर 12 पंचे 60। अब अगर हम इसको, ये गुणा में है इधर, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा क्या हो जाएगा 2, इसको इससे कैंसिल आउट कर तो x बराबर कितना होगा 30। यानी कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं 30, 30 में से 12 वो क्या हो गई है, हार गई है, तो जीती कितनी है, जीती बराबर क्या होगा, यानी 30 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा जीत है। तो यहाँ आया कितना 8, और यानी 18 मैच वो लोग जीते हैं और 12 मैच क्या किए हैं, हार गए हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे।